हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है श्रीमद् भगवद गीता श्लोकास को कंठस्थ करने की। आप लोगों ने अभी तक 12 और 15 अध्याय कंठस्थ कर चुके हो। अभी आज हम 16 चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। कल का शुरू हो चुका है, आज हम श्लोकास के ऊपर ध्यान देंगे। कल हमने तात्पर्य जो थे वो पढ़े थे 1 2 3, पहले 3 श्लोकास के। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज का अध्याय जो है हमारा अब जो शुरू हुआ है वो है चैप्टर नंबर 16, अध्याय 16, जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। इसमें कुल श्लोकास हैं 24, 24। भी ध्यान देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशोऽध्यायः। तो यहाँ तक आपका उच्चारण जो है पहले भी आप बहुत बार कर चुके हो, यहाँ तक है ना। नया क्या है आपके लिए ये वाला शब्द षोडशोऽध्यायः। पहला वाला जो है वो षटकोण वाला शो है, दूसरा वाला है शरबत वाला, बाकी सेम। कल हम पहले श्लोक का मीनिंग देख रहे थे। एक्चुअली मीनिंग हम देख चुके थे, तात्पर्य वगैरह सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही थी, करूंगी अभी दोबारा। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच। हमको हिंदी में आदत होती है बोलने की भगवान, लेकिन यहाँ पे हमको कैसे बोलना है? भगवान। श्री भगवानुवाच। न के साथ छोटे ऊ की मात्रा, नुवाच। व के साथ आ की मात्रा, ठीक है। श्री भगवानुवाच। श्लोक इस तरह से अभयम। अभयम का मतलब निर्भयता। निर्भयता का मतलब मैंने बताया था कि ईश्वर के ऊपर फेथ होना चाहिए, वही निर्भयता की निशानी है। कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, की भगवान बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, वही सब करेंगे। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो सब देख रहे हैं। बस मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब जैसे बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो अपना मतलब रिलैक्स हो रहता है ना हमेशा, कि मेरे मम्मी पापा देख लेंगे संभाल लेंगे, ऐसे ही हमको भगवान के ऊपर रहना है। तो वो मतलब हो गया यहाँ पे अभयम। सत्व संशुद्धिर, आत्मशुद्धि। विधि विधानों के द्वारा शुद्धि कैसे करनी है? आत्मशुद्धि, अपनी खुद की शुद्धि। एक शुद्धि होती है नहाने धोने से, दूसरी शुद्धि होती है चित्त की शुद्धि। वो कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, इसका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। कि ज्ञान होना चाहिए आपको भगवान का। वो कहाँ से आएगा? पढ़कर ही आएगा, है ना। या परंपरा, जब हम गुरु ये परमानी गुरु की शरण में जाते हैं तब आता है। दानन, दान जो है गृहस्थ जीवन वालों के लिए बताया, जैसा कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, आप लोग देख सकते हो। कल का जो लेक्चर था उसमें बताया था मैंने, डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया। आज मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में ही कर पाऊंगी। दानन, दान करने के लिए बताया, गृहस्थ लोगों को बताया। तो दमश्च, दमश्च का मतलब होता है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। खुद को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? खास तौर पे बताया है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है हमारी, वो पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ नहीं होनी चाहिए, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ ही होनी चाहिए। प्लस ये भी नहीं है कि वो इंजॉयमेंट के लिए चीज बनाया हुआ है।
है ना? ऐसा भी नहीं है कि आपने आपने विवाह किया तो आप स्त्री को भोग की वस्तु समझो या बच्चा पैदा करने की मशीन समझो। तो अगर हमारे वेदों में शास्त्रों में उसका भी पूरा बताया हुआ है प्रोसीजर कि अगर आपको दुनिया में किसी बेबी को लाना है तो उसके लिए पहले आपको हस्बैंड और वाइफ को दोनों दोनों को 64 राउंड्स माला करनी है। उसके बाद अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद इस चीज को करना है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी संतान उत्पत्ति, जो आपका बच्चा होगा वो मतलब अ, अच्छी आत्मा आएगी, मतलब जो भगवान का नाम लेना चाहेगी, लेती होगी, वही वाली आत्मा आएगी। क्योंकि देखो शास्त्रों में लिखा गया है ऐसा, मतलब जो माता और पिता है उनको तब तक बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए जब तक उनको ये गारंटी नहीं है कि हम अपने बेबी को भगवत धाम लेकर जाएंगे, मतलब वो भगवत धाम लौट जाएगा वापस परम पिता के पास। तो कल भी हमने जैसा पढ़ा था प्रभुपाद जी की बुक में, तो उन्होंने साफ लिखा हुआ है, अदरवाइज क्या है, इंसान वो कुत्ते बिल्ले की तरह सेक्स कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उस चीज से हमको बचना है, उसी के लिए यहाँ पर बोला है दमश्च, आत्मसंयम रखना है, विशेषकर मैथुन जीवन में रखना है। ठीक है। उसके बाद है दानंदमश्च यज्ञश्च, यज्ञश्च, यज्ञ के बारे में बताया। ये जो है यज्ञ, ये भी गृहस्थ जीवन वाले कर सकते हैं, इसके बारे में भी कल डिटेल में बता दिया था। स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना किसका अध्ययन करना? शास्त्रों का, प्रमाणिक बुक्स का जो हमारी है उनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी करनी है। और ये वाला जो है ये ब्रह्मचारियों के लिए बताया है, क्योंकि ब्रह्मचारी जो ब्राह्मणिकल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनका काम होता है खुद को एजुकेट करना, उसके बाद होता है बाकी लोगों को एजुकेट करना, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने पढ़ा, दूसरों को पढ़ाना सिखाना। ये ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का स्वभाव होता है, ब्राह्मणिकल नेचर इसको बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये पूरा वर्ण आश्रम को लेकर है, और साथ में ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत दिल से पढ़ेंगे। बिकॉज आप अपने जो भी है, आप इसको चेक बॉक्स की तरह काम करता है ये चैप्टर। आप अपनी आपकी क्वालिटीज क्या क्या है और आपकी बुराइयां, कमियां क्या क्या है, कौन सा गुण है आपके अंदर, वो आप इसको चेक कर सकते हो। तो चेक लिस्ट है ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो अभेयम, क्या आप में अभेय है, आप मतलब नीडर हो। नीडर का मतलब ये वाला नहीं है कि आ जाए मैं नहीं डरता किसी से, चलान कटता कटे मैं नहीं डरता किसी से, ऐसे वाला निडरता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। भगवान को सरेंडर करने वाला निडरता, कि जो कुछ भी होगा भगवान है, देख रहे हैं, भगवान करेंगे जो करेंगे, मेरा जो होना है जो होगा भगवान ही करने वाले हैं, वही उस वे में भगवान के ऊपर, उस वे में मतलब निडर होना है कि भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, वही करेंगे, वही करने वाले हैं, ऐसा। उसके बाद है तप। तप, तप का मतलब होता है तपस्या। तपस्या किसके लिए करनी? शरीर की, मन की और वाणी। तपस्या, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं मन वचन कर्म, मैं मन से भी आपका हूँ, वचन से भी आपका हूँ, कर्म भी मेरा आपके लिए। तो यहाँ पे जो तपस्या बताई है शरीर की, भगवान के लिए बताई है, कि नहाना धोना या जो कुछ भी आपने करना है, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहनने हैं, उसके बाद क्या करना है? नहाना है। तो क्यों नहाना है? भगवान की तपस्या करने के लिए, भगवान जी के अर्च विग्रह के दर्शन करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमको तपस्या करनी है शरीर की। और शरीर की तपस्या ये भी है कि फिजिकल रिलेशन जो है वो केवल और केवल अपनी हस्बैंड और वाइफ में ही होना है, दूसरे के साथ नहीं करने हैं, वो भी शरीर की तपस्या एक तरह की। मन, मन की तपस्या क्या है कि मन में आपकी कोई भी गंदी चीज नहीं आनी चाहिए। दूसरे के प्रति भेदभाव हो गया, दूसरे को कैसे करेंगे, मतलब कि कुछ किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, मन साफ करना है। तो लेकिन मन साफ होगा कैसे? शरीर को तो हम साफ कर लेंगे नहा धोकर, मन कैसे साफ होगा? हरे कृष्ण नाम की जब झाड़ू उस पे लगेगी, बार 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 फेरते जाओगे, हरे कृष्ण नाम लेते जाओगे, चित्त का आपका शुद्धिकरण होगा। और वाणी, वाणी जो है, वाणी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को हर्ट ना हो, और वाणी में भी भगवान के बारे में बात होनी चाहिए। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे किसी को हर्ट ना हो, तकलीफ ना हो, प्लस उस आपकी जो बातें हैं, बातों में कृष्ण के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये तपस्या बताई हुई है। तपस्या किसकी है? शरीर की है, मन की है, वाणी की है तपस्या। और भगवान के साथ ही कनेक्ट इसको करना है। ठीक है। और लास्ट क्या है? आर्जवम। आर्जवम का मतलब होता है सरल, इजी, स्पष्ट। स्पष्टतावादी इंसान होना चाहिए, कि मतलब जो बात करनी है साफ करनी है, घुमा फिरा कर करने की जरूरत नहीं है, कि पहले किसी को हर्ट कर दिया, रुला दिया, बाद में बोला ओ तुझे मजाक समझ में नहीं आई, मैं तो मजाक कर रहा था यार तेरे साथ, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? तो सबको पता होता है कि मजाक क्या है, मजाक क्या नहीं है।
तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी को इंटेंशनली वो चीज बोल ली है और वो रो पड़ा है, उसके बाद आप बोलो नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो वैसा नहीं। वाणी में स्पष्टवादी होना चाहिए आपको, कि क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बातें घुमाने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं। तो इसके बारे में कल डिटेल में हमने पढ़ा था, ये तो जस्ट मोटा मोटा मैंने आपको आज की मॉडर्न भाषा में समझा दिया कि ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है। ठीक है, तो 26 जो गुण हैं, 26 गुण के बारे में भगवान ने बात की है, वो पहले 3 श्लोकास में की है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 श्लोकास में भगवान जी ने 26 गुणों की बात किया है। ये मैं पूछूंगी बाद में, इसको नोट करना, छोटा छोटा सा जो जो मैं बताती हूँ। 26 गुणों की बात की है। तो अभी हम देखेंगे पहला वाला श्लोक। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। आर्जवम्, आर्जवम, तो जब पूरा है, वह पूरा है, म हलंत है। आर्जवम। ठीक है। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनको लिंक नहीं मिला आज की क्लास का, तो लिंक जो है हमारी क्लास का हमेशा सेम ही होता है। लिंक हमेशा सेम होता है, शुरू से सेम होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो प्लीज आपके जो दोस्त हैं आप उनको दे दिया करो। और ग्रुप के जो एडमिन बने हुए हैं वो भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, आप लोग एडमिन हो तो। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। आर्जवम्, ज्वम बोलेंगे तो क्या हो गया? बम। बम मतलब ब आधा म पूरा, लेकिन यहाँ पे आर्जवम, व पूरा है, म हलंता। तो इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे। अभयम सत्व, अभी जो अभयम शब्द जो है आसान है, हिंदी में भी होता है, लड़कों का नाम भी होता है अभय। हमारे ग्रुप में भी एक प्रभु जी हैं, अभय प्रभु जी, वो आए भी हैं, देखो अभय, अभयम। ठीक, सिंपल। सत्व, य के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण म होगा। उसके आगे क्या है? सत्व। अभी जो बीच में त है, यहाँ पे डबल त है, लेकिन दोनों त आधे आधे, आधे आधे दो त है। सत्व, सत्व। उसके बाद स के ऊपर आपका अनुस्वार है, अनुस्वार होने की वजह से उसका उच्चारण होगा साउ, संशुद्धिर, साउ, संशुद्धिर। श के साथ छोटे ऊ की मात्रा, शु, 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 शु। ठीक है। ऊपर क्या है? आघात है। ऊपर क्या है? आघात है। आघात का उच्चारण कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको क्या करना है? उसको डबल करना है। संशुद्धिर, द हलंत, हलंत द जो है वो आ जाएगा। सत्व संशुद्धिर, सत्व संशुद्धिर, सत्व संशुद्धिर। तो आ गया आपका यहाँ पे शुद्धि, मतलब द, द हलंत का आ गया। ज्ञान, अभी प्रांत प्रांत के हिसाब से, मतलब स्टेट वाइज क्या होता है कि लोग इस शब्द का उच्चारण अपने हिसाब से करते हैं। कोई ज्ञान कहता है, कोई ज्ञान कहता है, कोई जनान कहता है। तो आप अपना देखो कि आपके प्रांत में क्या इस्तेमाल होता है। वैसे मैक्सिमम इस क्लासरूम में जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन है, जो कि इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान योग, ज्ञान योग, गव, योग, योग सिंपल है, योग, योग। ग के ऊपर क्या आ गया? आघात आ गया। आघात किसका लगेगा? आधे व का। योग। उसके बाद व्यवस्था होता है ना, जैसे हम बोलते हैं व्यवस्था, वापिस बोलना है व्यवस्थिति ही, व्यवस, आधा व, य पूरा व, व्यव, उसके साथ जोड़ेंगे आधा स, तो क्या बना? व्यवस, व्यवस्थिति ही, व्यवस्थिति ही। तो यहाँ पे आपको उच्चारण में दो सुनाई देंगे आधे आधे, बिकॉज यहाँ पे व के बाद भी आघात है। आघात किसका लगेगा? स का, आधे स का, हलंत स। तो कैसा होगा श्लोक? श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः
पहली लाइन क्लियर, पहला और दूसरा चरण क्लियर हो गया, आगे चलेंगे। दानन, दान शब्द आप लोगों के लिए आसान है, हिंदी में हम बोलते हैं दान, संस्कृत में क्या बोलेंगे? दानन। क्यों बोलेंगे न, क्यों बोलेंगे? क्योंकि न हमने पूरा गाना है, न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा हलंत न से। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है त थ ध ध न, त वर्ग का लास्ट जो वर्ड होता है, लास्ट वर्ण होता है, उसको क्या बोलते हैं? न, हलंत न आ जाएगा इसका उच्चारण। दानंदमश्च यज्ञश्च, दानंदमश्च, दम दम दम, दम के साथ क्या है? आधा श, शरबत वाला। दानंदमश्च, दानंदमश्च, सिंपल है। उसके बाद यज्ञ वर्ड बहुत बार बोला हुआ आप लोगों ने, यज्ञ, यज्ञ, य के ऊपर आ गया आघात। आघात किसका लगेगा? जैसे हम बोलते हैं ज्ञ, तो ग, आधे ग का आघात लग गया, यज्ञ, 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 ठीक। उसके बाद है ज्ञ, ज्ञ के ऊपर भी आघात है, वो किसका लगेगा? आधे श का, यह, यश, यश। दानंदमश्च यज्ञश, दानंदमश्च यज्ञश। अभी श के ऊपर भी आघात है, आगे आ गया च, मतलब सॉरी च के ऊपर आघात है। श के मतलब दिख रहा है ना आपको, श जो है वो आधा है, च जो है वो पूरा। च कौन सा? चम्मच वाला। श कौन सा? शलगम वाला आधा। च है पूरा। दानंदमश्च यज्ञश्च। अभी च के ऊपर जो आघात है वो क्यों आ गया? क्योंकि स्व, स्व, स्व हो गया ना, स्व। तो मतलब कि यहाँ पर आपका है पहला वाला वर्ण जो है वो आधा है, दूसरा वाला पूरा, तब करके आघात आ गया। तो यहाँ पे लगेगा चस, चस। दानंदमश्च यज्ञश्चस, दानंदमश्च यज्ञश्चस, दानंदमश्च यज्ञश्चस। उसके बाद आएगा स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्यायस्तप, तप, इसको तप नहीं बोलेंगे, तप मैंने तेरे लिए तप किया था, तप नहीं है, तप, तप, पूरा पूरा बोलना है। स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभी यहाँ पे स्वा, स्वा के ऊपर क्या है? आघात। आघात किसका लगेगा? आधे द, दरवाजे वाले ध का। ध धनुष वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ध बोलने से पहले हमारे जो उच्चारण निकलता है वो द का निकलता है, बाद में ह का निकलता है, ध, धनुष। तो पहले हम किसका घात लगाएंगे यहाँ पे? आधे द का, हलंत द का। स्वाध्याय, ध्याय, 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 य पूरा है, दोनों य पूरे हैं। ये वाले य के साथ आ की मात्रा, ध्या, 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 य के साथ क्या है? आधा स, यस। स्वाध्यायस्तप, तप आर्जवम, आर्जवम, आर्जवम। क्लियर हो गया सबको फर्स्ट श्लोक? किसी को कोई डाउट? ओके गुड। सेकंड श्लोक पे आते हैं। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अभी इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। अहिंसा, अभी हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं अहिंसा, ठीक है? अहिंसा हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अहिंसा। भाई अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो हमको अहिंसा। अहिंसा का मतलब हो गया किसी की हत्या नहीं करनी, एक तो ये मतलब भी होता है, किसी को मारना नहीं है, एक मतलब ये भी होता है, ठीक है? और खुद के प्रकृतिशील जीवन को ना रोकना, एक मतलब ये भी होता है। तो मतलब इसका इन शॉर्ट मतलब अगर देखा जाए तो अहिंसा का मतलब होता है कि किसी को भी, किसी भी जीव की, प्राणी की हत्या नहीं करनी। अभी स्वयं की भी नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग डिप्रेशन में आके खुद को मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर पी लेते हैं। तो अहिंसा जो है वो ना तो खुद के प्रति करनी है, ना ही किसी दूसरे के प्रति करनी है, ना ही किसी को प्रवोक करना है कि तुम ऐसा काम करो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। तो अहिंसा का मतलब हो गया। और दूसरा अहिंसा का बड़ा वाला मतलब ये भी है कि जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी अपने जीव के स्वाद के लिए, कि हाँ चलो ठीक है, अंडा खाएंगे, मछली खा लेते हैं, मीट खाएंगे, चिकन पिकन, ये चिकन मटन जो भी है, पिग विग, ये मतलब ये सब चीजें नहीं खानी है। अहिंसा, हर जीव के प्रति आपको जो भाव होना चाहिए वो नरम होना चाहिए आपका, मतलब कि दया वाला भाव, करुणा वाला भाव होना चाहिए, अहिंसा।
तो किसी के भी प्रगतिशील जीवन को नहीं रोकना। बिकॉज अगर आप लोग अंडा खाओगे, अंडे ने एक दिन बड़े होकर क्या बनना था, चूजा बनना था, चूजा बन के वो क्या बनता, मुर्गा या मुर्गी बनता, है ना। तो वैसे वो चल सकता था, उसकी जिंदगी थी, वो खेल खेल कूद सकता था, लेकिन आपने अंडा ही मार मतलब ले लिया, खा लिया, तो किसी का प्रगतिशील जीवन को रोक दिया। वो प्रोग्रेस कर सकता था, ग्रो कर सकता था, उसकी ग्रोथ हो सकती थी, वो अंडे से बड़ा हो सकता था, चिकन चूजा बन सकता था, उसके बाद वो मुर्गा मुर्गी का रूप ले सकता था, लेकिन आपने उसको पहले ही खत्म कर दिया। तो ऐसी चीज नहीं करनी है। सत्यम, सत्यम का मतलब होता है सत्यता, और झूठ नहीं बोलना। तो अक्सर देखा जाता है लोग झूठ बोलते क्यों है, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको झूठ बोलना पड़े। आई नो कि मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ, बिकॉज 40 मिनट्स में देखो मेरे को तात्पर्य भी समझाना है, उच्चारण भी सिखाना है, आप लोगों को भी चेक करना है, उसके बाद एक्सप्लेन भी करना है, उसके बाद आपको लर्न भी कराना है, आप लोगों से सुनना भी है ना। तो 40 मिनट में इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, तो थोड़ा मैं स्पीड से बोलती हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज आप लोग उसके बाद वीडियो भी देखा करो, और वीडियो देखकर ही आपको फायदा होगा। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या इंटरेक्शन है, जो आपने बोला, आपने गलत बोला, मैंने आपको ठीक किया, आपने यहाँ पे लाइव क्लास में आप सुन रहे हो, आप ऐसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि हमको यहाँ से बता दो, अब मैं बता सकती हूँ। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर आपकी प्रैक्टिस होती है, कि हम रिवीजन होती है, प्रैक्टिस होती है। तो आप में से तो कोई वीडियो देखता ही नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज चैनल को जाओ, वहां पे जो वीडियोस होती है उसको देखा करो, ये वाली वीडियोस जरूर देखा करो, बिकॉज ये तभी आपको याद होगा। उसके बाद है क्रोधस। क्रोधस लेकिन क्या है, सत्यमक क्रोधस, सत्यमक, सत्यमक क्रोधस। तो म जो है अपने आप में पूरा म है ना यहाँ पे, तो अगर तो हम सत्यम बोलेंगे तो क्या हो गया, म हलंत हो गया। मतलब कहने का भाव ये है मेरा, अगर हमने इस वर्ड को संधि विच्छेद कर लिया, टुकड़ों में बांटा, तो क्या होगा, म हलंत हो जाएगा, सत्यम। तो पीछे क्या बचा, अक्रोध। अक्रोध, क्रोध का मतलब क्या होता है, सबको पता, गुस्सा करना। अक्रोध का मतलब क्या करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है। अक्रोध, गुस्सा नहीं आना चाहिए, और कब भी नहीं आना चाहिए, जब आपको कोई उंगली दे, कोई प्रवोक करे, कोई आपको उकसाए गुस्सा के लिए, कि वही चीजें बार बार करे जिससे आपको खुंदक चढ़े, गुस्सा चढ़े। तो ऐसी चीजें अगर कोई कर रहा है तो बी कॉम, शांत रहो। इतना जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ उलझ जाना, और कर्मों के बंधन में बंध जाना, और अपना जो कर्मा का ऑलरेडी जो मैट्रिक्स है आपके कर्मा का, उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लो। तो क्रोध वगैरह जो है उससे बच के रहना है, ठीक है। रेयर केस में क्रोध करो जहां पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुस्सा इज ए वेरी गुड वेपन, लेकिन चलाना आना चाहिए हथियार की, चलाना कब है तो वो आपको पता होना चाहिए, किस पे करना है, किस समय करना है, वो पता होना चाहिए। हनुमान जी हमेशा शांत रहते हैं, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उन्होंने गुस्सा दिखाया, लंका जला दी भगवान की सेवा के लिए, उन्होंने गुस्सा दिखाया। जटायु जो थे उसको भी नहीं आता था, और अपनी जो उसकी हालत थी, बहुत बुजुर्ग था, लेकिन जब सीता का हरण करके रावण लेकर जा रहा था, जटायु ने क्रोध किया, रावण के साथ लड़ा, मतलब अपनी हिम्मत भी नहीं थी, ताकत भी नहीं थी, रावण ने उसके पर भी काट दिए, लेकिन फिर भी क्रोध जताया, मतलब कि उसको बोला ना कि ये चीज गलत है। तो उस वे में करना, तो दैट्स ओके, धर्म के लिए करना पड़े तो, या ये भी इसका कहीं मतलब ये नहीं सोचना कि हम स्कूल टीचर हैं तो हम बच्चों को ना डांटे, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं ऐसे माता जी का, कि मैं बच्चों को कुछ नहीं कहती, मुझे लगता है वो मुझे डांटूंगी, या पढ़ते नहीं है तो वो बद्दुआ दे देंगे तो मेरे को लग जाएगी। ऐसा नहीं है, बिकॉज वो आपका कर्म है, आप सरकार से पैसा ले रहे हो उस काम का। मतलब जिस प्राइवेट स्कूल में भी लगे हो, आप वहां पे प्रिंसिपल ने आपको हायर किया हुआ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आप उसमें बच्चे का तो कैरियर बर्बाद कर रहे हो, आप पैसे भी ले रहे हो, आप उसको पढ़ा भी नहीं रहे हो, तो वो तो गलत हो गया, वो पाप है बेसिकली। बट ये चीज नहीं है कि आप बच्चे को डांटो नहीं कि वो नहीं पढ़ रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी ना करो, कि बच्चा अगर गलत कर रहा है तो आप उसको रोको ना। कई बार खुद के मम्मी पापा ही नहीं रोक पाते हैं कि बच्चा बुरा मान जाएगा इसको लिए, बट जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे बच्चे को बोलना चाहिए। अब जब स्कूल में डाले हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बोलना भी पड़ता है उसको, तो उस वे में आपको करना, इट्स ओके, उस वे में कुछ वो नहीं है। त्यागश, क्या करेगा यहाँ पे, त्यागश, त्यागश का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना। और जो भी आप त्याग कर रहे हो उसको क्या करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। त्यागश शांति पैशुनम, त्यागश, त्याग वैसे बहुत सारी, देखो भक्ति में जैसे त्याग करने पड़ते हैं आपको, भक्ति में कैसे त्याग करना पड़ता है, जैसे लहसुन प्याज मीट अंडा,
ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं, पराई मतलब स्त्री और पुरुष के साथ संबंध रखना, ये चीजें छोड़ना पड़ता है, नशा, गैम्बलिंग, ये जो 4 नियम में आते हैं, ये चीजें छोड़नी पड़ती है। तो त्याग है, त्याग इंसान किसका करता है? जो चीज छोड़ने वाली होती है। त्याग हमेशा उसका किया जाता है जो तुच्छ चीज होती है, तुच्छ, समझ रहे हैं? तो उसका त्याग करना है। और करना क्यों है त्याग? हमको करने की क्या पड़ी है? भगवान की सेवा करने के लिए हमको करना पड़ेगा। ऐसे हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक हम अपने अंदर वैराग्य की भावना नहीं लेकर आएंगे। तो उसके बाद है शांतिर। शांतिर, सॉरी तिर नहीं है, क्योंकि तिर बोला तो र हलंत हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या, शांतिर, र पूरा है। शांतिर, शांति रखनी है, उत्तेजित नहीं होना, संभाव रहना है। जैसे आप मानो कोई बच्चा है, यहाँ पे स्टूडेंट है बहुत सारे, तो स्टूडेंट की एग्जांपल देते हो। जैसे मानो कि कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, ये yippee, हम जीत गए, मैं फर्स्ट आ गया हूँ, ये मैंने झंडे वंडे गाड़ दिए, ये ऐसे भी नहीं करना, ठीक है? और ये भी नहीं होना कि बाई चांस कोई बच्चा पढ़ता है, वो फेल हो गया क्लास में, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करें? ऐसी वाली फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए इंसान की, डिप्रेशन में चले जाओ तो मर जाए, अब तो मर ही जाएंगे, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खुशी है तो बड़ा ज्यादा उड़कना, और दुख है तो बिल्कुल ही मर जाना, ऐसा भी नहीं करना। तो शांति, उत्तेजित नहीं होना है। उत्तेजित दोनों केसेस में आ सकती है, खुशी के समय भी उत्तेजना आ जाती है, और दुख के समय भी हो जाती है, क्रोध के समय भी उत्तेजना आ जाती है। तो समभाव रहना है, नॉर्मल रहना है, उड़कना नहीं है ज्यादा, नॉर्मल रहना है, ठीक है? अभी थोड़े देसी वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज समझाने के लिए, ठीक है? समझाने के लिए मतलब बोल रही हूँ, क्योंकि काफी लोग पंजाबी और नॉर्थ इंडियंस हैं तो वो समझते हैं। दया, दया का भाव होना चाहिए हमको, तरस आना चाहिए। हम वैष्णव हैं तो हमको हमारा जो भाव है एक दया का होना चाहिए, अपने प्रति भी और सबके प्रति भी, मतलब कि करुणा का भाव होना चाहिए। अपने प्रति कैसा भाव होना चाहिए कि हम जीव आत्मा भगवान से बिछड़ चुकी हैं, तो अपने ऊपर करुणा दिखाकर हमको कैसे, क्या कैसे करुणा दिखाएंगे अपने ऊपर? हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे, ताकि हम वापस भगवान जी के पास लौट जाएं, अपने परम पिता के पास। और दूसरों के प्रति भी, जीवों के प्रति भी हमको दया का भाव रखना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हम सड़क पे चलते हैं, कभी गाय है या बंदर है, इन लोगों से पानी पीना होता है इनसे, लेकिन ये खुद से नलका नहीं खोल सकते। तो आपने देखा होगा गाय बेचारी अपने सींग से कोशिश कर रही होती है, आपने देखा कि उसको प्यास लगी है, आप नलका खोल दो, पानी पी लेगी, आप बंद कर दो, है ना? क्योंकि जीव जंतु है, पानी भूख इनको भी लगती है, तो दया का भाव होना चाहिए। अगर हमने देखा है कि आप कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, पानी में एक मक्खी गिर गई, आप उसको बाहर निकाल सकते हो पत्ते से, हाथ से भी निकाल सकते हो। कोई कीड़ा घुस गया है, काकरोच पड़ गया पानी के अंदर, वो मर जाएगा तड़प तड़प के, आप उसको निकाल सकते हो बाहर। तो क्योंकि हमने अगर देखा है, हमारी नजर पड़ी है, तो उसके प्रति हमारा दया वाला भाव होना चाहिए कि बेचारा गिर रहा है। कई बार होता है कि गीले, तितली है जैसे, उसके पर पंख गीले हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा धूप में रख दो, सर्दी है तो धूप में रख दो। तो इस तरह से दया का भाव होना चाहिए। दूसरा दया का भाव ये भी है कि जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, उनको फालतू में टॉर्चर नहीं करना चाहिए। कुछ वीडियोस तो इंटरनेट पे ऐसे ऐसे आते हैं दिल दहलाने वाले कि क्या बोलते हैं, कॉकरोच है उसको पकड़ा, उसके बाद ये जो स्विच होते हैं ना, स्विच उसको खोला पेचकस से, उसके अंदर कॉकरोच को डाला, उसके बाद उसको बंद करके क्या बोलते हैं, स्विच का जो वो होता है, सॉकेट बॉक्स क्या होता है, उसमें जिसमें स्विच लगाते हैं उसमें लगा के स्विच ऑन कर दिया, तो मतलब फर्र होगा, और लोगों को उसकी साउंड अच्छी लगती है। तो सैडिस्ट जैसा काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब देखा जाए तो उसके तो बेचारे के प्राण निकल रहे हैं, जिसको जिस साउंड को आप एंजॉय करो, वो तो बेसिकली मर रहा है बेचारा। तो दया का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। उसके बाद है भूतेश्व। भूतेश्व का मतलब क्या है? सभी भूतों के लिए। भूत मतलब वो नहीं है जो मरने के बाद बन जाते हैं जी हॉरर शो वाले, ये वो वाला भूत नहीं है कि चुड़ैल बन गया, आत्मा बन गई, भूत बन गया, वो वाला नहीं है। ये भूत किसको कहा गया? सभी जीव जंतुओं को, हमको भी, हर जीव आत्मा को कहा गया। इन शॉर्ट हर जीव आत्मा को, क्योंकि सभी का शरीर जो है जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 महाभूतों से बना है, तो इसलिए बोला जाता है हम लोगों को भूत। तो दया भूतेश्व, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, ठीक? उसके बाद आ गया आपका भूतेष्वलोलुप्तवम। अभी व जो है, जैसे यहाँ पर था ना म, जब हमने यहाँ पे संधि विच्छेद किया था तो म हलंत हो गया, उसके आगे क्या लगा? अक्रोधस, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है? भूतेष्व, व प्लस आधा व प्लस जो है स्वर लगा हुआ है, तो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भूतेष्व अलोलुप्तवम। अलोलुप्तवम, तो अलोलुप्तवम का मतलब क्या हुआ? लालच से मुक्त होना है आपको, लालच से, लोभ से मुक्त होना है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने मानो व्रत रखा हुआ है, आपने व्रत रखा है और आपको पता आपने खाना नहीं है,
आपको कहीं से शादी का कार्ड आ गया, बर्थडे पार्टी फंक्शन है, ये है, आप सोच रहे हो यार व्रत तोड़ देती हूँ, पैसे भी देने हैं, फंक्शन है, गिफ्ट तो देना ही है, पैसे लगेंगे तो खा ही आते हैं। तो ऐसे वाले लालच से भी बचना है। ऐसे वाला लालच भी नहीं करना कि जीव के 2 मिनट के स्वाद के लिए आप मतलब कि कैंसिल कर दो भाई भगवत धाम जाना। क्यों? तो जीव के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और लालच का दूसरा मतलब और भी है लालच का, वो पैसों वाला लालच भी होता है। लालच किसी भी चीज का हो सकता है, एक्स वाई जेड, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है कि आप किस लालच में फंसते हो। आप आपकी कौन सी इंद्रिय जो है वो ज्यादा मतलब आपको तरसाने वाली है, ज्यादा खींचने वाली है। जीभ का स्वाद भी हो सकता है, पैसे का लालच भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, गाड़ी का लालच भी हो सकता है। तो लालच के चक्कर में इंसान पाप करने लगता है ना। तो इस चीज से आपको बचना है। शुरुआत मतलब यही है कि लालच हुआ, स्वार्थ मतलब हुआ, तब ये चीजें की। तो लालच से बचना है, किसी भी तरह का जो भी लालच है उससे आपको बचना है। उसके बाद है मार्दवम। मार्दवम, मार्दवम का मतलब क्या हुआ? भद्रता, सभी जीवों के प्रति भद्रता का भाव रखना है। ह्रीर चापलम, ह्रीर का मतलब होता है लज्जा। लज्जा का मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी इंसान को शर्म आए या खुद को ही शर्म आए। कई बार तो होता है कि किसी को आए ना आए लेकिन खुद को आ जाती है। तो कई बार होता है ना कि यार मैं ये मुझसे गलत हो गया है, मैं अपने आप की शक्ल, खुद की शक्ल मैं शीशे में नहीं देख पा रहा। तो ऐसा कि मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं करनी है कि जो शर्मनाक चीज हो जाए आपके लिए, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके समाज के लिए। देखा, लड़की लेकर भाग गया, अच्छा उसका लड़का ड्रग्स लेता है, हाँ। तो ऐसी चीजें कोई भी मतलब एक्स वाई जेड, ये भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करती होती है, मतलब कि डिपेंड करती है कि आपका क्या है सिस्टम। लेकिन कोई लज्जा मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना है। शादी से पहले संबंध बनाने, ये चीज भी नहीं करनी है। एक से ज्यादा लोगों से प्यार करना, ये चीज भी नहीं करनी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी बेसिकली। तो मार्दवम हरीर चापलम, लज्जा मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना। मार्दवम का मतलब भद्र, भद्रता, सभ्यता, सभी जीवों के प्रति एक भाव रखना है। अचापलम, अचापलम का मतलब क्या हो गया? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, असफल होने पर भी अविचल। जैसे कि आप मंत्रा कर रहे हो, मतलब कि माला कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे हो, आपको असफलता मिल रही है, आपका ध्यान भटक रहा है, करो 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 करो, अचापलम, दृढ़ रहो ना कि भाई मैंने करना है, मैंने करना ही करना है, मैंने भगवत धाम जाना है, मैंने नहीं भटकना इन चीजों में, ऐसे नहीं करना। तो अपने आप को निश्चय बनाना है, पक्का करना है, दृढ़ संकल्प लेकर कि भाई मैं नहीं हिलूंगा, मैंने भगवत धाम जाना है, मैंने कृष्ण का चरण पकड़े हैं, मैंने कृष्ण की भक्ति करनी है, करनी है, करनी है, करनी करनी, बस करनी ही करनी है। तो ये 26 जो गुण है भगवान ने बताए हैं पहले 3 श्लोकास में। ठीक, अभी हम इसका देखेंगे उच्चारण। अहिंसा, अहिंसा, सत्यम क्रोध, सत्यमक। सत्य शब्द जो है सबके लिए आसान है। यहाँ पे जो है अहि है ना, अहि, उसके बाद जो बिंदी है ऊपर डॉट लगा हुआ है, उसका उच्चारण जो होगा वो होगा आधे व से, व के आधे व। अहिंसा, अहिंसा सत्यमक्रोधस, सत्यमक्रोधस। ठीक, त्यागश, त्यागश। अभी यहाँ पे आप लोगों को आई नो सबको पता चल गया हुआ है, अब मैं हर चीज को एक्सप्लेन भी नहीं लगी करने, बिकॉज अब आप लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आघात का सिस्टम क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक क्या रूल है वो सब पता लग गया आपको। सत्य मक, म के ऊपर आघात है, क्यों? क्योंकि क्रो, क्र, क्र जो है वो संयुक्त अक्षर है, इसलिए आधे क का आघात म के ऊपर आएगा। मक, मक्रोधस। उसके बाद त्याग, त्याग जो है सबको सबको पता है त्याग का मतलब क्या है। विसर्ग का उच्चारण होगा आधे श से, क्यों? क्योंकि आगे शांतिर आ रहा है। तो रूल आपको पता है, त्याग शांतिर, 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 तिर र पूरा, शांतिर पैशुनम, पैशुनम। ए की मात्रा जो है उसको पई पढ़ेंगे, प प्लस आई की मात्रा, पैशुनम। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, भूतेष्वलोलुप्त्वम्। सिंपल है, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम्, मार्दवम्, मार्दवम रीर चापलम। अभी यहाँ पे ह जो है ना, ह के अंदर क्या है? री की मात्रा। जैसे ये वाला कौन सा है? जैसे ह के अंदर जैसे प के नीचे होता है ना प्रकार, क्रम, ग्राम, ग्रम, ऐसे ही यहाँ पे क्या है? हर, हर। एक आपको गलती भी लग सकती है हृदय वाली, उसके अंदर रू की मात्रा है, ये री की मात्रा है, इसमें फर्क है। हरीर, तो ह का जो साउंड आएगा वो साइलेंट सा आएगा, मतलब कि जिनका तो हरीर ऐसे बोलने वाले हैं वो तो हरीर बोलना भी मत। चुप करो यार,
रीर चापलम तो कैसे बोलेंगे? र ईर र, र ईर र, र ई र, रीर, र ई र, रीर ऐसे बोलेंगे। क्योंकि हरीर बोलोगे तो ह पूरा आ जाएगा, फिर श्लोक आपका गलत हो जाएगा। तो आपको आधा ह, उसके पाँव में री, उसके बाद ई की मात्रा बड़ी वाली, और बीच में क्या है एंड में र, हरीर, रीर। जिसका हरीर निकलेगा तो ह साइलेंट कर लेना। जैसे हम ये नहीं कहते ना मेरे पापा हॉनेस्ट मैन है, हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे रीर, रीर हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा देना है। रीर चापलम, चापलम, चापलम। एक बार श्लोक सुन लेंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दवम रीर चापलम। ठीक, उसके बाद है पहला वाला श्लोक, उसकी रिवीजन कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ठीक, अभी क्या हो गया है कि समय जो है टोटली बचा नहीं, आप लोगों को पता है। ये दो श्लोकास जो है इसकी कल अच्छे से प्रैक्टिस कर कर आएंगे। मैं वीडियो डालूंगी अभी, अच्छे से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। कल मैंने सुनना है पहला और दूसरा। और कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा रह गया है, गलती किसी ने भी की तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, याद रखना। गलती मुझे किसी की भी नहीं चाहिए। अब आप लोग काफी आगे पहुंच गए हो, 20 श्लोकास आप लोगों को कंठस्थ हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस कर कर आएंगे क्लास में, ऐसे नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके आएंगे। चलो फिर अभी समय है हमारे पास, लेस देन 1 मिनट बचा है। हैंड रेस करो जिसको ट्राई करना है, फटाफट हैंड रेस करो। हाँ जी, बोलो भाव्या प्रभु जी। जी। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। शाबाश, ठीक है। सेकंड वाला भी बोलो। जी। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागा शांतिरपैशुनम् त्याग, दया भूतिलोलुप्त्वम् माधवम् ह्रीर चापलम्। हरीर नहीं बोलना है, रीर थोड़ा सा हल्का सा देना है। और